ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और गुरुवार है। जेठ शुक्ल 10वीं को गंगा दशहरे का पावन पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी को गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। पुराणों के अनुसार गंगा दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, जो जेठ शुक्ल 10वीं को मनाया जाता है। गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान, दान और व्रत बहुत ही पुण्यदायी माने जाते हैं। गंगा दशहरे के दिन मोक्षदायिनी गंगा मैया के मंदिरों सहित अन्य स्थानों पर भी गंगा मैया की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करने और गंगा मैया का पूजन करने से रिद्धि सिद्धि, यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। इसी दिन गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन को महापुण्यकारी पर्व के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरे के दिन प्रातः सूरज उगने से पहले उठकर गंगा में स्नान करने का खास महत्व होता है। अगर आप गंगा जी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, अक्षत, कुमकुम, दुर्वा घास, सुपारी, कच्चा सूत और अनाज आदि डालकर इसका पूजन किया जाता है। कहते हैं कि यह कलश पूजन ग्रह शांति के लिए किया जाता है। कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इस कलश में संपूर्ण देवता समाये हुए हैं, अतः पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। कलश का पूजन करने से पहले गणेश जी भगवान का आह्वान करें, उनकी पूजा सबसे पहले करें और उसके बाद में अपनी दूसरी पूजा शुरू करें। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण भी किया जाता है, क्योंकि भागीरथ जी ने इसी दिन गंगा मैया को धरती पर लाकर अपने पितरों का तर्पण किया था। गंगा दशहरे का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को खुश करने के लिए किया जाता है। इस दिन श्री हरि की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। कई जगहों पर पूरे दिन व्रत रखा जाता है। फल, दूध, चाय, पानी ले सकते हैं और कई जगहों पर यह व्रत निर्जल भी रखा जाता है और फिर पानी से भरे हुए घड़े का दान करके सबसे पहले पानी पीकर ही व्रत पूरा किया जाता है। कहते हैं कि गंगा दशहरे के दिन दान पुण्य करने से हमारे 10 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन दान में आप केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल से भरी हुई सुराई या घड़ा, हाथ का पंखा आदि चीज़ें दान कर सकते हैं। गंगा दशहरे के दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वो हमेशा निरोग रहें। स्नान करने के बाद गंगा माता का पूजन करके उनकी आरती करते हैं। इस दिन गंगा चालीसा, गंगा स्तोत्र, गंगा मैया की कहानियाँ कही और सुनी जाती हैं, जिससे माँ गंगा का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी गंगा दशहरे को लेकर। और आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी कि कल निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त व्रत की अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि की शाम से ही लागू हो जाते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इसके नियम भी बहुत कड़े होते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति भली भांति एकादशी के नियमों का पालन करते हुए व्रत रखता है और श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, उसे साल की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से
नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं माँ गंगा की संपूर्ण कथा। बोलो गंगा मैया की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। तो पहले अपने सुनेंगे श्री गंगा स्तोत्र। श्री गंगा स्तोत्र का नित्य पाठ करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करता है उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
और वह अपने जीवन के सारे सुखों का भोग करता है और अंत में उसे मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि गंगा स्रोत का पाठ रोजाना करने से व्यक्ति के तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं, शरीर रोग मुक्त हो जाता है और इस स्रोत के प्रभाव से व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिससे वह अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। बोलो गंगा मैया की जय हो। हे देवी गंगे, तुम देवगण की ईश्वरी हो। हे भगवती, तुम त्रिभुवन को तारने वाली विमल तरंगमयी तथा शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों में सदा मेरी मति लगी रहे। हे भागीरथी, तुम समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करती हो। हे माता, वेद और शास्त्र में तुम्हारे जल का महात्म्य वर्णित है, मैं तुम्हारी महिमा को नहीं जानता। हे दयामयी, मुझ अज्ञानी की रक्षा करो। हे माँ गंगा, तुम श्री हरि के चरणों की चरणोदकमयी नदी हो। हे देवी, तुम्हारी तरंगे हिम, चंद्रमा और मोती के समान सफ़ेद है। तुम मेरे पापों का भार दूर करो और कृपा करके मुझे भव सागर के पार करो। हे देवी, जिसने तुम्हारा जल ग्रहण कर लिया उसने निश्चित ही परम पद पा लिया। हे माँ गंगे, जो तुम्हारी भक्ति करता है उसको यमराज भी नहीं देख पाते, अर्थात तुम्हारे भक्तगण यमपुरी में ना जाकर बैकुंठ में वास करते हैं। हे माँ गंगे, पतित जनों का उद्धार करने वाली जोहो कुमारी गंगे, तुम्हारी तरंगें गिरिराज हिमालय को भी खंडित कर देती है और बहती हुई सुशोभित होती हैं। तुम विषम की जननी और जोहो मुनि की कन्या हो। पतित पावनी होने से तुम त्रिभुवन में धन्य हो। हे माता, तुम इस लोक में कल्पलता की भांति फल प्रदान करने वाली हो। जो भी तुम्हें प्रणाम करता है वह कभी शोक में नहीं पड़ता। हे गंगे, मन्य वनिता जैसे चंचल कटाक्ष वाली तुम समुद्र के साथ तुम विहार करती हो। हे माँ गंगे, जिसने तुम्हारे जल में स्नान कर लिया वह फिर से मात्र गर्भ में प्रवेश नहीं करता है। हे गंगा, तुम भक्तों को नरक में जाने से बचाती हो और उसके जन्म जन्मांतर के पापों को हर लेती हो। तुम्हारा महात्म्य बड़ा ही महान है। हे करुणा कटाक्ष वाली जोहो पुत्री गंगे, मेरे अपावन अंगों पर अपनी पावन तरंगों से उल्लासित होने वाली गंगे, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारे चरण इंद्र के मुकुटमणि से प्रदीप्त हैं। तुम सबको सुख और शुभ देने वाली हो और अपने सेवक को आश्रय प्रदान करती हो। हे भगवती, तुम मेरे रोग, शोक, पाप, ताप और कुमति का हरण कर लो। तुम त्रिभुवन की सार और वसुधा का हार हो। हे देवी, इस संसार में तुम मेरी एकमात्र गति हो। हे दुखियों की वंदना देवी गंगे, तुम अलकापुरी को आनंद प्रदान करने वाली और परमानंदमयी हो। तुम मुझ पर कृपा करो। हे माँ, जो तुम्हारे तट के समीप वास करता है मानो वह तो बैकुंठ में ही वास करता है। हे देवी, तुम्हारे जल में कच्छप या फिर मछली बनकर रहना अच्छा है। तुम्हारे तीर्थ पर दुबला पतला गिरगिट बनकर रहना अच्छा है या अति मलिन दीन चंडाल कुल में जन्म ग्रहण करना अच्छा है, परंतु तुमसे दूर कुलीन नरपति होकर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हे देवी, तुम त्रिभुवन की ईश्वरी हो। तुम धन्य और पावन हो, जलमयी व मुनिवर की कन्या हो। जो प्रतिदिन तुम्हारे इस गंगा स्रोत का पाठ करता है वह संसार में निश्चय ही जय लाभ प्राप्त करता है। जिनके हृदय में गंगा के प्रति अचल भक्ति है वे सदा ही आनंद और मुक्ति लाभ करते हैं। यह स्तुति परमानंदमयी और सुललित पद वाली से युक्त मधुर और कमनीय है। इस संसार में एकमात्र गंगा स्रोत ही है जो सबको निर्मल करता है और भक्तों को अभिलाषित वर प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति आपके स्रोत को नित्य पढ़ता है वह सदा सुखी रहता है। बोलो गंगा मैया की जय हो। अब अपने सुनेंगे गंगा माता की पूरी कहानी।
कि गंगा माता कैसे प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की जय हो। भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर थे। वे बड़े ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, जिनका नाम केशनी और सुमति था। राजा सगर के पास हर तरह का वैभव था, परंतु उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा सगर ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों केशनी और सुमति को साथ लेकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वन में उन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की कठिन तपस्या की, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रानी केशनी को वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो राजा सगर के वंश को आगे बढ़ाएगा। और रानी सुमति को भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव से वरदान पाने के बाद राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपनी राजधानी अयोध्या लौट आई। कुछ समय बाद रानी केशनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम असमंजस रखा गया। उसी समय रानी सुमति के गर्भ से पुत्र के स्थान पर एक तुम्बा प्रकट हुआ। इस तुम्बे में 60,000 पुत्रों के बीज थे। इस तुम्बा को घी से भरे हुए घड़े में रखा गया, जिससे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। 60,000 पुत्रों के जन्म लेने पर राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाने की घोषणा की। राजकुमारों के जन्म के अवसर पर पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे सभी राजकुमार बड़े होने लगे। वे सारे राजकुमार एक से बढ़कर एक विद्याओं में पारंगत और वीर योद्धा हुए। रानी केशनी का पुत्र असमंजस स्वभाव से दुराचारी था। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। राजा सगर अपने पुत्र असमंजस से बहुत ही दुखी रहा करते थे। राजा सगर ने राजकुमार असमंजस का यह सोचकर विवाह करवा दिया कि शायद विवाह के बाद यह सुधर जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। असमंजस ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। वह तो पहले की तरह प्रजा को परेशान करता रहता। तो प्रजा दुखी होकर राजा के पास आई, तो राजा ने ना चाहते हुए भी अपने राजकुमार असमंजस को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। और राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने समय के साथ 10 दिशाओं में अपने पराक्रम के झंडे गाड़ दिए। उनसे युद्ध करने का साहस किसी में नहीं था। राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने आप में एक विशाल और शक्तिशाली सेना के समान थे। अपने बलशाली पुत्रों को देखकर राजा सगर बहुत ही हर्षित होते। और दूसरी ओर राजकुमार असमंजस, जिसको राजा ने देश से निकाल दिया था, उसकी पत्नी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। बड़ा होने पर असमंजस का पुत्र अंशुमान सदाचारी और पराक्रमी हुआ। एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। इसके बाद राजा सगर ने एक भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण किया, जहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। एक तरफ राजा सगर यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ यज्ञ का घोड़ा रवाना किया गया। यज्ञ का घोड़ा कई राज्यों की सीमाओं में से होकर गुजरा, पर उन राज्य के राजाओं ने किसी ने भी घोड़े को रोकने का साहस नहीं किया, क्योंकि यज्ञ के घोड़े को रोकने का अर्थ था अयोध्या की शक्तिशाली सेना से युद्ध करना। कोई भी राजा अयोध्या की सेना से युद्ध नहीं करना चाहता था। इसीलिए सभी राज्य के राजाओं ने राजा सगर से दोस्ती कर रखी थी। राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था, तब स्वर्ग के राजा इंद्र को अपना सिंहासन जाने का खतरा सताने लगा। तो इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ को पूरा होने से रोकने के लिए रात्रि के अंधकार में यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। अगले दिन सुबह जब यज्ञ का घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तो उसकी खोज शुरू की गई। घोड़े को खोजने के लिए
10 दिशाओं में सेनाओं की टुकड़ियां रवाना हो गई। बहुत खोज करने के बाद भी जब यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला, तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। राजा सगर के पुत्रों ने भी 10 दिशाओं में घोड़े की खोज की। खोजते खोजते राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल मुनि उस समय साधना में लीन थे। राजकुमारों ने आश्रम की खोज की तो उन्हें वहां पर घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। तो राजकुमारों ने सोचा कि कपिल मुनि ने उनका घोड़ा चुराया है और अब साधना में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। यह सोचकर सभी राजकुमार कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे और उन्हें चोर कहकर संबोधित करने लगे। कोलाहल सुनकर कपिल मुनि की साधना भंग हो गई। राजकुमारों को कपिल मुनि के तप सामर्थ्य का कोई ज्ञान नहीं था। जैसे ही कपिल मुनि की साधना टूटी तो सारे राजकुमार उन्हें और भी अधिक अपशब्द कहने लगे। उन्हें चोर उचक्का कहकर पुकारने लगे और वे सारे मिलकर कपिल मुनि को दंड देना चाहते थे। यह सब सुनकर कपिल मुनि को गुस्सा आ गया और कपिल मुनि ने गुस्से में आकर 60,000 सगर पुत्रों को उसी क्षण जलकर भस्म होने का श्राप दे दिया। तो कपिल मुनि के श्राप से वो सारे उसी क्षण जलकर भस्म हो गए। सभी राजकुमारों के जलने की खबर जब राजा सगर को मिली तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उनके पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई। राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को बुलाया और उन्हें कपिल मुनि के पास अपने पुत्रों की तरफ से क्षमा याचना करने के लिए भेज दिया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पर गए और उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे अपने चाचाओं की तरफ से क्षमा याचना की और साथ ही कपिल मुनि से अपने चाचाओं की मुक्ति का मार्ग भी पूछा। तब कपिल मुनि ने अंशुमान को बताया कि केवल एक ही रास्ता है, गंगा जी के पावन जल से तर्पण करने के बाद ही इन सबको मुक्ति मिल सकती है। इतना कहकर कपिल मुनि ने अंशुमान को यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। घोड़ा लेकर अंशुमान राजा सगर के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात कह सुनाई। इसके बाद दुखी मन से राजा सगर ने यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ पूरा करने के बाद में राजा सगर ने अपना राज्य अंशुमान को सौंप दिया। स्वयं अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए वन में तपस्या करने के लिए चले गए। राजा सगर ने कई वर्षों तक वन में पितामह ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तपस्या करते करते राजा सगर स्वर्ग सिधार गए। जब इस बात का पता अंशुमान को चला तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। इसके बाद राजा अंशुमान ने भी अपना राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए। अंशुमान ने भी गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठिन तपस्या की, परंतु वो भी सफल नहीं हो सके। तपस्या करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई। जब राजा दिलीप का पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ तब राजा दिलीप ने अपना राज्य पुत्र भागीरथ को सौंप दिया और स्वयं घोर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परंतु राजा दिलीप को भी इस कार्य में सफलता नहीं मिली और तप करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई। भागीरथ के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए राजा भागीरथ ने अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। राजा भागीरथ ने भी पितामह ब्रह्मा जी की कई सालों तक कठिन तपस्या की। अंततः पितामह ब्रह्मा जी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा। तब भागीरथ ने कहा कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पूर्वज महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा जी के पावन जल के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो। साथ ही मुझे संतान प्राप्ति का भी वरदान दीजिए जिससे मेरा वंश चलता रहे। तो पितामह बोले कि तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होगी, परंतु गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती, इसमें एक समस्या आ रही है। तो राजा भागीरथ पूछने लगे कि गंगा जी के धरती पर अवतरित होने में क्या समस्या है।
तो पितामह कहने लगे कि भागीरथ, जब गंगा जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आएगी तो उनका वेग इतना तीव्र होगा कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी और गंगा जी पृथ्वी को चीरकर पाताल लोक में चली जाएगी। इसीलिए गंगा जी के वेग को संभालने के लिए तुम्हें पहले कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। केवल वे ही गंगा जी के वेग को संभाल सकते हैं। यह कहकर पितामह ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तो पितामह की बात सुनकर राजा भागीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी समय से उसी स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। फिर कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि राजा भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो शिव जी के दर्शन पाकर भागीरथ बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रणाम करके कहने लगा कि भगवान, मुझे गंगा को पृथ्वी पर लाना है और मेरे पूर्वजों का तर्पण करना है। इसके लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो भगवान शिव कहने लगे कि हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए तुम्हारा मनोरथ जरूर पूरा होगा। हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने शीश पर धारण करेंगे। जब गंगा जी को पता चला कि उन्हें पृथ्वी पर जाना है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि वे देवलोक को छोड़कर पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती थी। गंगा जी ने निश्चय किया कि वे अपने प्रचंड वेग से भगवान शिव को भी बहाकर पाताल लोक में ले जाएगी। तो यह सोचकर गंगा जी बहुत ही प्रचंड वेग से भगवान शिव के शीश पर उतरी। भगवान शिव गंगा जी के अहंकार को भांप गए। भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा जी पूरा प्रयास करने के बाद भी भगवान शिव की जटाओं से मुक्त नहीं हो सकी। जब राजा भागीरथ ने देखा कि गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में विलीन हो गई है, तो भागीरथ ने गंगा जी को भगवान शिव की जटाओं से मुक्त करवाने के लिए फिर से भगवान शिव की तपस्या की। तो राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। शिव जी की जटाओं से मुक्त होकर गंगा जी की प्रचंड धारा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भागीरथ गंगा जी की धारा को लेकर उस स्थान की तरफ बढ़ने लगे जहां उनके 60,000 पूर्वज भस्म हो गए थे। गंगा जी की धारा भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। उनके मार्ग में आने वाले सभी राजा, देव, दानव, यक्ष, किन्नर आदि गंगा जी का स्वागत कर रहे थे। जो भी गंगा जी के जल का स्पर्श करता उसका उद्धार हो जाता। राजा भागीरथ गंगा जी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में जहानु ऋषि का आश्रम था। उस समय वो ऋषि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। उसी समय गंगा जी की प्रचंड धारा में जहानु ऋषि के यज्ञ समेत उनका पूरा आश्रम बह गया। तो यह देखकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। जहानु ऋषि ने अंजलि भरकर गंगा जल का सारा पानी पी लिया। जब राजा भागीरथ ने मार्ग में पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें गंगा जी की धारा दिखाई नहीं दी। तो वो पुनः पीछे लौटकर आए तो देखा कि जहानु ऋषि बैठे हैं। तो उन्होंने जहानु ऋषि के पास जाकर अपना उद्देश्य बताया और गंगा जी को मुक्त करने के लिए विनती की। भागीरथ की विनती सुनकर ऋषि ने अपने कान से गंगा जी की धारा को मुक्त कर दिया। जहानु ऋषि ने गंगा जी को मुक्त किया था, इसीलिए गंगा जी को जहान्वी भी कहा जाता है। जब गंगा जी देवलोक से भगवान शिव की जटाओं में उतरी थी, तब भगवान शिव ने उन्हें हिमालय स्थित गोमुख नाम के स्थान पर मुक्त किया था। तो गोमुख से भागीरथ गंगा जी को सर्वप्रथम हरिद्वार लाए थे। इसीलिए आज भी मुक्ति के लिए हरिद्वार जाया जाता है। हरिद्वार से प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र होते हुए राजा भागीरथ गंगा जी को कपिल मुनि के आश्रम लेकर आए थे, जहां उनके पूर्वजों की भस्म पड़ी थी। भस्म को गंगा जी के पवित्र जल का स्पर्श पाते ही राजा भागीरथ के 60,000 पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। यह देखकर राजा भागीरथ ने मां गंगा को कोटि कोटि नमन किया। महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान करके
गंगा जी की पवित्र धारा गंगा सागर नाम के स्थान पर जाकर समुद्र में समा गई। आज भी माँ गंगा की यह पवित्र धारा इसी मार्ग से बह रही है और पतितों का उद्धार कर रही है। प्रेम से बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब अपने सुनते हैं गंगा और यमुना की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा, दूसरी का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने खेत में से 13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा कहने लगी कि जमुना, तूने ये क्या किया? तूने चोरी की है, इसका दोष तुझे लगेगा। तो यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा ये पाप कैसे उतरेगा? तो गंगा कहने लगी कि तू अब ऐसा कर, जिस साहूकार का ये खेत है उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहां जाकर साहूकार से कहने लगी कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार को काम वाली की ज़रूरत थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तो वो कहने लगी कि बाबा, मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने उसकी चारों शर्त मानकर उसे काम पर रख लिया और साहूकारनी से मिलवाया। तो उससे मिलकर साहूकारनी भी बड़ी खुश हुई। फिर जमुना उनके यहाँ काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी माँ बाप की तरह उसे स्नेह देते रहे। जिन 4 कामों का बोला था वो काम उससे कभी नहीं करवाए। ऐसा करते करते समय बीतता गया। 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद में कुंभ का मेला लगा। तो साहूकार साहूकारनी से कहने लगा कि चलो, कितने सालों बाद मेला लगा है, अपने स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टक्का दे देना और कहना कि इस टक्के से वो अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन ले। तो वे दोनों उस टक्के को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुंच गए। वहां स्नान करने के बाद में जब वो गंगा से मिले तो उसे वे सोने का टक्का दे दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहन ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियाँ खरीद ले। तो यह देखकर गंगा बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब यहाँ वापिस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी को उसकी बात समझ में नहीं आई। वो घर आ गई। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी तो उन्हें देखते ही कहने लगी कि माँ, मेरी बहन गंगा आपको मिली थी क्या? तो साहूकारनी कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वो टका तो हमने उसे दे दिया, पर उसने तो कहा था कि मेरी बहन को बोल देना 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए तुम वापिस आ जाओ। क्या बात थी? तो बस इतना समाचार सुनते ही जमुना तो सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल काम किया है तो हमें तो अब दोष लग गया है। हम तो पाप के भागी हो गए हैं, हमारा यह पाप कैसे दूर होगा? और जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही आ गई? तो जमुना कहने लगी कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई, तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताई आ गई हूँ। तो गंगा ने कहा कि तुम वापिस जा, उन्हें दिलासा देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। तुम्हें इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए था। तो गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो? उठ जाओ, खाओ पियो। तो वे दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तो जमुना जी कहने लगी कि तुम्हें कोई पाप या दोष नहीं लगा है, दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे
तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 साल तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है। आप मेरे माँ और बाबा हो। इस तरह उदास और परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ 12 साल रही हूँ तो तुम्हारी भी मुक्ति होगी और तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया है और 10 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर अन्न धन का वास हुआ और वंश वृद्धि हुई। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार वह साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे अपने सभी भक्तों की कराना। जो भी प्रेम भाव से आपकी इस कथा को सुने सुनाए और औरों को भी इसके महत्व के बारे में बताए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गंगा जमुना माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान के भोले भक्त की कहानी। पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक ग्वाला रहता था। उसने खूब सारी भेड़ और बकरियां पाल रखी थी। उन्हें चराने के लिए वह रोजाना जंगल में जाया करता था। तो वह जंगल में रोजाना एक संत जी को तपस्या करते हुए देखता था। वह भोला भाला ग्वाला तपस्या के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो उसे इस तरह संत जी को बैठे देखकर बड़ी ही हैरानी होती थी। तो एक दिन वह सोचने लगा कि क्यों ना संत जी के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि आप इस तरह रोजाना क्या करते हैं। तो वह संत जी के पास जाकर प्रणाम करके कहने लगा कि संत जी, बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं कि आप इस तरह क्या कर रहे हैं। तो उसकी नादानी देखकर संत जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो वह कहने लगा कि संत जी, तपस्या करने से क्या होता है। तो संत कहने लगा कि बेटा, मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोजाना पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र का जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो संत की बात सुनकर वह भोला भाला ग्वाला सोचने लगा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने चाहिए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इस तरह भक्ति करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। मैंने तो सिर्फ भगवान का नाम सुना है। यह सोचकर वह ग्वाला आश्रम से चल पड़ा और अपनी भेड़ बकरियों को लेकर एक पेड़ के नीचे गया और वहां ले जाकर भेड़ बकरियों को वहां पर रोक दिया और खुद एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते उसे भगवान दिखाई नहीं दिए। तो वह सोचने लगा कि मुझे मंत्र तो आते नहीं हैं और मंत्र के बिना भगवान शायद दर्शन नहीं देते हैं, पर मैं तो आज भगवान के दर्शन करके ही रहूंगा। जब भगवान के दर्शन हो जाएंगे तभी घर जाऊंगा। यह सोचते हुए उसने सांस लेना भी बंद कर दिया और कहने लगा कि प्रभु, मैं सांस तभी लूंगा जब आप मुझे दर्शन देंगे, नहीं तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। तो भगवान इस छोटे से भोले भक्त की इतनी कठिन तपस्या देखकर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो गए और ग्वाले के सामने प्रकट होकर बोले कि हे पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। देखो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। तो ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। तो भगवान बोले कि मैं ईश्वर हूँ, जिसके दर्शनों के लिए तुम तपस्या कर रहे हो। तो यह सुनते ही ग्वाले ने आंखें खोल दी, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। तो वह सोचने लगा, क्या यही भगवान है। तो वह भगवान से कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें संत जी को दिखाकर पूछूंगा कि भगवान ऐसे ही होते हैं क्या, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो भगवान कहने लगे कि पुत्र, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो भगवान के इस तरह मना करने पर वह भोला भक्त जाकर रस्सी लेकर आया और भगवान से कहने लगा कि मैं तुम्हें पेड़ के साथ बांधूंगा। तो भगवान पेड़ के पास खड़े हो गए। वो चाहते तो वहां से जा सकते थे, लेकिन भगवान अपने भोले भक्त की भक्ति देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो उस ग्वाले ने भगवान को पेड़ के साथ बांध दिया और भागा भागा
संत जी के आश्रम में पहुंचा और जाकर कहने लगा कि संत जी, मैंने भगवान को देखा है और पेड़ से बांधकर आया हूँ, तुम चलो मेरे साथ, देखकर बताओ कि क्या वही भगवान है। तो संत जी उस गवाले की बात सुनकर हैरान हो गए। उसके बार बार आग्रह करने पर उसके साथ चल पड़े। जैसे ही उस पेड़ के नीचे गए तो संत जी को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। संत बोले कि बेटा, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो गवाला भगवान से कहने लगा कि आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, संत जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तो भगवान कहने लगे कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ या लालच होता है, उन्हें मैं कभी दर्शन नहीं देता। पर यह बात तो सिर्फ गवाले को सुनाई दे रही थी। संत जी कहने लगे कि बेटा, तुम बातें किससे कर रहे हो। तो वो कहने लगा कि मैं तो भगवान से बातें कर रहा हूँ, तुम्हें भगवान की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो संत जी कहने लगे कि नहीं बेटा, मुझे तो नहीं सुनाई दी। तो संत जी यह सोचकर वहाँ से वापिस चल पड़े कि यह तो भोला भाला ग्वाला है, इसे क्या पता कि भगवान क्या होते हैं और दर्शन कैसे देते हैं। और अपने आश्रम पर आकर तपस्या में लीन हो गए। और उधर भोला भाला ग्वाला बड़ा ही खुश था कि भगवान ने उसे एक दिन की भक्ति से ही दर्शन दे दिए। और खुशी के मारे झूमता हुआ अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अपने गांव की ओर लौट आया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं
और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा
कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। और एक श्रोता है सोनीपत से, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया। आरती खैरावर अगरखर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। विप्लव हाजोंग असम से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। राधा रोहिला दिल्ली से। रवि कुमार जोशी दिल्ली से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। बीनू मेहरा दिल्ली से। सुनीता रानी मेरठ से। दिल्ली बहादुर भंडारी मुंबई से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। चंद्रकांता दिल्ली से। रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। राजेश खन्ना, संजीव कंसल, कविता कंसल, कृष्णा कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। रजनी बडोला प्रयागराज से। इंदू रानी साहिबाबाद से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से।
सरोज गुप्ता झांसी से, किरण पानीपत से, यशोदा देवी झारखंड से, मंजुला कपूर पंजाब से, नीमा मठपाल रामनगर से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, अनिल सभरवाल दिल्ली से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, उर्मिला महाजन अभिलाषा गीतू दिल्ली से, विद्या मिश्रा इशिका मिश्रा शिव मिश्रा उत्तर प्रदेश से, मनीषा अपराजिता मधुलिका सारिका पवार भोपाल से, बाला रानी चंडीगढ़ से, कमला देवी भीलवाड़ा से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, वीना रस्तोगी हरियाणा से, रामवती देवी जगबीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार ज्योति वंदना भावना रुद्र कुमार आराध्या आन्या तोलू मोलू अविका मेरठ से, बीना वाशने अलीगढ़ से, कमलेश भल्ला जम्मू से, निर्मला पांचाल करनाल से, सुनीता शर्मा सोजत सिटी से, क्षमा और परतुल वडोदरा से, जानवी मिश्रा राधिका मिश्रा गौरी मिश्रा सीता मिश्रा सचिन मिश्रा सोनम मिश्रा माधवी मिश्रा बारामकी से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, शकुंतला सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, मोनिका नागर तिगांव से, पुष्पा पटेल हिमांशु ब्रिजेश यानिक पटेल लंदन से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सीमा चौधरी पुणे से, लता सिंह देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, मीरा पूजा सोना सवाई शंकरलाल, उषा सूद बेंगलुरु से, छाया वाराणसी से, सुमन साहा उत्तराखंड से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, फ्लैश कुमार शर्मा बुराड़ी से, कमलेश लाल रुड़की से, पवन कुमार करनाल से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, श्रीमती यशोदा मांझी उड़ीसा से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।